दुनिया के बेस्ट एजुकेशन सिस्टम्स के सीक्रेट्स क्या, ऐसी क्या बातें हैं जो उन्हें स्पेशल बनाती और इंडिया उनसे क्या सीख सकता है। National Education Policy 2020 is going to bring a lot of positive changes, but it's also going to take a lot of time. ये सारे चेंजेस 2040 तक धीरे धीरे इंप्लीमेंट होने वाले हैं एंड ड्यूरिंग दिस टाइम स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, ऑल ऑफ अस हैव टू कीप लर्निंग न्यू आइडियाज। पिछले कुछ दिनों से एजुकेशन जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर काफी सारे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुए हैं। इस डिस्कशन को अगर हम फुल स्टॉप दे देंगे तो हमारी प्रोग्रेस पर भी फुल स्टॉप लग जाएगा। इन द नेक्स्ट 3 minutes we are going to tell you 3 secrets about world class education systems and what India can learn from them। और अगर आपको ये आइडियाज पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए। इंडिया की प्रोग्रेस के बारे में एक सॉल्यूशन बेस्ड कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना हमारा मिशन है। तो अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नंबर 1, फिनलैंड। वर्ल्ड की टॉप एजुकेशन सिस्टम है फिनलैंड और उनका टॉप सीक्रेट है नो होमवर्क। रिसर्चर्स मानते हैं कि होमवर्क एक आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है, इसलिए फिनलैंड के स्कूल्स मैक्सिमम 10 या 15 मिनट्स का होमवर्क देते हैं। हर दिन सिर्फ 3 या 4 घंटे के लिए स्कूल होता है और हर 45 मिनट्स के लेक्चर के बाद एक 15 मिनट्स का ब्रेक भी होता है। रिजल्ट, बच्चों को स्कूल जाने में मजा आता है और रिसर्च कहता है कि एक हैप्पी स्टूडेंट एक अच्छा स्टूडेंट होता है। बच्चों को बिजी रखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हें ग्रो होने का चांस देना। वहाँ के टीचर्स ये समझते हैं, वहाँ के टीचर्स को डॉक्टर्स या लॉयर्स जितनी ही इज्जत मिलती है। In Finland, your teacher doesn't change every year. The same teacher teaches you for many years at a stretch. तो ये टीचर्स एक फैमिली मेंबर जैसे बन जाते हैं जो बच्चों की प्रोग्रेस खुद देख सकते हैं। इस पर्सनल टच की वजह से टीचिंग के लिए कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस निकल आते हैं, जैसे मैथ सिखाने का ये टेक्निक। बच्चे अपने कैंटीन्स में फूड सर्व करने का, कैश कलेक्ट करने का और प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है ये समझने का एक्सपीरियंस लेते हैं। मैथ्स पेपर पर सिखाकर फिर रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करते हैं ये सिखाने से अच्छा है मैथ्स रियल लाइफ में सिखाए और फिर उसे एग्जाम में कैसे अप्लाई करते हैं ये सिखाए। नंबर 2, जापान। जापान की लिटरेसी रेट 99% से भी ज्यादा है। जापान में सबसे पहले मैथ्स, आर्ट्स, साइंस पे नहीं बट मॉरल्स और एथिक्स पे फोकस किया जाता है। एक फाउंडेशन बनाया जाता है। कैसे? जापान का टॉप सीक्रेट है स्टोरीज। बच्चों के सामने कुछ रियल लाइफ डिलेमास रखे जाते हैं और फिर बच्चों को पूछा जाता है कि बच्चे ऐसे सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करेंगे। स्टोरी इज लाइक दिस। हिरोशी एक 7 साल का बच्चा है जिसका फ्रेंड हॉस्पिटल में। हिरोशी प्रॉमिस करता है कि संडे के दिन वो उसके दोस्त को मिलने हॉस्पिटल जाएगा और उसका फेवरेट स्टोरी बुक भी साथ लेकर जाएगा। लेकिन संडे के दिन अचानक से उसकी दादी उसके घर आ जाती है। अब हिरोशी क्या करे? क्लास में बच्चे डिबेट करते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं अ प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस, कुछ बच्चे कहते हैं फैमिली इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चे मिडिल ग्राउंड पे आते हैं कि स्टोरी बुक और सॉरी नोट किसी और एक दोस्त के साथ भेज सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई राइट या रॉन्ग आंसर्स नहीं होते। जिंदगी में भी सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, कुछ ग्रे एरियाज भी होते हैं और इनके बारे में बच्चों को सिखाया जाता है। जापानीज किड्स स्कूल में खुद सफाई करते हैं क्योंकि स्कूल में जैनिटर्स नहीं होते। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हर काम की वैल्यू होती है। ये स्टूडेंट्स को सिखाना जरूरी है एंड द सेम पैटर्न इज फॉलोड इन अनदर ग्रेट एजुकेशन सिस्टम। नंबर 3, जर्मनी। Germany is known for its efficiency and efficiency comes from efficient people. जर्मनी ने अपने ह्यूमन कैपिटल में काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया और जर्मनी का टॉप सीक्रेट है वोकेशनल ट्रेनिंग। बेसिकली अगर बच्चे क्लासरूम में बैठकर पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है तो नो प्रॉब्लम, दे कैन जॉइन द डुअल वेट प्रोग्राम। Hands-on practical training. Legal assistant, air traffic controller, web designer. Over here, students can choose from more than 350 different courses and select their own path. जर्मनी में 4 लाख से ज्यादा ऐसी कंपनीज है जो ऐसे ट्रेनीज को हायर करती है और ट्रेन करती है। इस अप्रेंटिसशिप के टाइम में उन्हें एक रिस्पेक्टेबल स्टाइपेंड भी मिलता है। The average stipend is around 1000 euros per month और ये उन लोगों के लिए काफी अच्छा इंसेंटिव होता है जिन्हें जल्दी पैसे कमाने की जरूरत होती है। 70% of the time इंडस्ट्रीज में ट्रेनिंग करते हुए और 30% of the time थ्योरी सीखने में इन्वेस्ट होता है। इसी वजह से एक स्किल्ड लेबर की आर्मी रेडी होती है और जर्मन इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं? जर्मनी से सीखना होगा कि वोकेशनल प्रोफेशंस की भी वैल्यू होती है। जापान से सीखना होगा कि बच्चों का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं। फिनलैंड से सीखना होगा कि बच्चों का प्रेशर कैसे कम कर सकते हैं। स्कूल्स एंड कॉलेजेस कैन रिड्यूस देयर होमवर्क इवन नाउ। पंचतंत्र, जातका टेल्स जैसे स्टोरीज बच्चों को वैल्यू सिखा सकते हैं। And as a society, we can change our thinking that a traditional degree is the only way to get a job. Because in this digital world, job और qualification में काफी difference होता है। And most importantly, इन सारे स्टूडेंट से एक अच्छा स्टूडेंट कैसे बनते हैं ये सीखना होगा। धीरे धीरे जैसे एजुकेशन सिस्टम के फ्लॉज कम होने वाले हैं वैसे ही हम सारे स्टूडेंट्स के एक्सक्यूजेस भी कम होने वाले हैं। क्योंकि कोई भी एजुकेशन सिस्टम अच्छा है या नहीं ये अल्टीमेटली इसी पर डिपेंड करता है कि उसके स्टूडेंट्स अच्छे हैं या नहीं। और एक अच्छा स्टूडेंट बनने का फॉर्मूला काफी सिंपल है, जस्ट बी क्यूरियस। Be curious about your career. Go find out your options. Be curious about your teachers. अगर आपको आपके स्कूल के टीचर्स पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं. You have so many good teachers on the internet, so be their student.
Be curious about your life because there are so many good books to read, there are so many good movies to watch, there are so many good podcasts to listen to, but not even a single good excuse not to. एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम की तरह भारत को अच्छे स्टूडेंट्स की भी जरूरत है और ये सीक्रेट आपको बताने से मुझे फर्क पड़ता है।